प्रशंसक हमेशा अपने चहेते क्रिकेटरों के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, चाहे उनके रिकॉर्ड के बारे में हो या उनके निजी जीवन के बारे में। शायद यही वजह है कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच के विवाद को इंटरनेट पर इतनी बार सर्च किया जा चुका है। तो आइए जानें क्या है मामला। भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन की शादी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली आयशा मुखर्जी से 9 साल से अधिक समय तक चला। इसके बाद इस जोड़े ने 2021 में अपनी शादी को समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने अपने तलाक के कारणों को गुप्त रखा है। शिखर धवन और आयश मुखर्जी के रिश्ते को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। आयशा मुखर्जी ने ऑस्ट्रेलिया में एक पेशेवर किकबॉक्सर के रूप में अपना जीवन यापन किया। उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी से प्यार हुआ और इस जोड़े ने 1998 में शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। उनके पहले पति से आयशा मुखर्जी की 2 बेटियां रिया और आलिया हैं। पति से तलाक के बाद आयशा को दोनों बेटियों की कस्टडी मिल गई। शिखर धवन भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के जरिए अपनी पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से मिले। आयशा हरभजन की करीबी दोस्त हैं। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी पहली बार 2009 में एक दूसरे से मिले थे और उस समय आयशा मुखर्जी शादीशुदा थीं। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ने 2009 में सगाई की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिखर धवन के पिता महेंद्र पाल धवन उनकी शादी के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आयशा मुखर्जी की उम्र शिखर धवन से 10 साल से ज्यादा थी। हालांकि शिखर की मां सुनैना धवन ने उनके पिता को दोनों को शादी करने देने के लिए मना लिया। अंत में शिखर धवन और आयशा मुखर्जी 30 अक्टूबर 2012 को पति पत्नी बन गए। शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी ने अज्ञात कारणों से 2021 में तलाक ले लिया। इस जोड़े ने तलाक के बारे में कोई बयान नहीं दिया और बहुत सारी अटकलों के बीच अपनी शादी को समाप्त कर दिया। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का एक बेटा जोरावर है, जिसका जन्म 2014 में हुआ था। अब शिखर ने अपनी इस पहली शादी टूटने का जिम्मा खुद पर लिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वह शादी के मामले में फेल हुए क्योंकि उन्हें इस रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। शादी उनके लिए एक बाउंसर थी और वह इसे सर पर खा बैठे। शिखर ने कहा कि वह अपनी शादी टूटने का दोष दूसरों को नहीं देना चाहते, क्योंकि इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला उनका खुद का था।